चलिए, नाइट्रोजन तक हम लोग पढ़े थे, आगे ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन 8, इसका विन्यास होता है 1s2 2s2 P4, 2 2 4, और इसमें एक 4 इलेक्ट्रॉन ये वाला रहेगा तो 8 हो जाएगा। अब आपका क्या है कि इसके बारे में फैक्ट पढ़ेंगे एक एक करके। पहला, यह वायुमंडल में 21% तक पाया जाता है। यह वायुमंडल में 21% तक पाया जाता है। वायुमंडल में 21% तक पाया जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली में क्या हुआ है कि इसका प्रतिशत ना कहीं कहीं दूसरे इलाकों या शहरों में इसका प्रतिशत आपका घट गया है, यानी ये लगभग 20% तक भी पाया जाता है। इसका कारण है नाइट्रोजन का प्रतिशत आपका क्या है, बढ़ गया है। यानी नाइट्रोजन 78% था, तो ये ना वायुमंडल में अब आपका क्या हो गया, 79% के आसपास हो गया है। इसके बारे में अगला पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये है अगला पॉइंट इसमें आएगा कि ये जो है ना, इसका उपयोग हम लोग श्वसन में करते हैं। इसका उपयोग सजीव श्वसन के लिए करता है। इसका उपयोग सजीव श्वसन के लिए करता है। श्वसन के लिए करने का मतलब यहाँ है कि श्वसन के लिए ये होता है कि श्वसन क्या है, भोजन विखंडन का एक प्रक्रिया है। यानी भोजन विखंडन कहने का मतलब जितना हम भोजन लेते हैं, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसको तोड़ने का काम करता है, और तोड़कर हमें क्या देता है, ग्लूकोज। यानी भोजन का इस्तेमाल हम लोग एक ही फॉर्मेट में करते हैं, ग्लूकोज के रूप में। यानी भोजन टूटता है आपका ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से ही हमें एनर्जी कॉइन मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग एटीपी। और एसिड वगैरह से भी मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एटीपी, ऊर्जा का सिक्का बोला जाता है, कॉइन। तो ये एटीपी के रूप में हम लोग लेते हैं, ग्लूकोज के रूप में। नेक्स्ट, आगे हम लोग चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है इसका, इसका उपयोग इथीन के साथ, इथिलीन के साथ वेल्डिंग में होता है। वेल्डिंग में होता है। देखिए, एक गैस है इथिलीन, इसको हम लोग बोलते हैं इथीन भी बोलते हैं। तो इथीन जो गैस है ना, वो उसका इस्तेमाल दो कामों में होता है। पहला देखे होंगे, जितना भी आपका फल का पकाने का काम होता है ना, दो चीजों से होता है। फल पकाने का पहला काम होता है आपका, एक लिक्विड आता है। वो लिक्विड किसका रहता है, एल्डिहाइड ग्रुप का। एल्डिहाइड ग्रुप का लिक्विड रहेगा, और उस लिक्विड से भी हम फल को पकाते हैं। और दूसरा आपका गैस के जरिए, जैसे एक कमरा है आपका, इसको हम ना बंद कर देते हैं कहीं ऐसा स्पेस से, और उसमें उस गैस को छोड़ देते हैं। कौन सा गैस को, इथिलीन गैस को। तो इथिलीन गैस को जैसे हम छोड़ देते हैं, तो वो जो आपका रहता है कच्चा वाला, जो आपका समझे फल होता है, वो राइप कर जाता है, पक जाता है। अब देखिए, कच्चा फल पकने का कारण क्या है, मतलब कच्चा फल पकता है तो क्या होता है, क्या बदलाव होता है कि वो पक जाता है। उसमें बदलाव का क्रिया बस इसी एक ही है कि कच्चा फल ना लगभग एसिड वाला रहता है। जितने भी कच्चे फल है सब में एसिड है, और वही एसिड बाद में शुगर में बदलता है। यानी जितना भी कच्चा फल है सब में पाया जाता है एसिड। जैसे नींबू बोलेगा, संतरा बोलेगा तो साइट्रिक एसिड है, लेकिन जब पक जाता है वो, तो बन जाता है, अब उसके अंदर क्या आ जाता है, फ्रक्टोज। वैसे ही आम है, आपका खट्टा लगेगा, जब वो कच्चा रहेगा तो क्या लगता है, पूरी तरह से खट्टा, क्योंकि आम में पाया जाता है मैलोनिक अम्ल। और बाद में यही मैलोनिक अम्ल बदल जाता है दो चीजों में, एक तो आपका फ्रक्टोज में। जितने भी फल हैं वो मीठा किस शुगर के कारण लगेगा, वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के कारण मीठा लगता है कोई भी फल, फ्रक्टोज के कारण मीठा लगेगा। कोई अनाज यदि मीठा हमें लग रहा है, तो वो ना ग्लूकोज के कारण लगेगा। ये फल लगेगा फ्रक्टोज के कारण मीठा, और अनाज जो है आपका, वो किसके कारण लगेगा, आपका ग्लूकोज के कारण लगेगा मीठा। अब होता यूं है कि ये आपका क्या होता है कि जितने भी कच्चे फल है, तो उसमें इथिलीन प्रवेश करता है, और इथिलीन क्या करता है, एसिड वाला जो पार्टिकल है ना, एसिड वाला जो ग्रुप है ना, उसको तोड़ के वो शुगर में कन्वर्ट कर देता है, चीनी में कन्वर्ट कर देता है। और यही चीनी का इस्तेमाल हम लोग, सॉरी, यही आपका शुगर हमें क्या एहसास दिलाता है, उसका मीठा होने का, और ऐसा लगता है कि वो फल पक चुका है। उसका कारण है फ्रक्टोज। अभी सबसे खराब पदार्थ में कौन सा है, एक ही खराब पदार्थ है हमारे पास मीठा के रूप में। यदि हम लेते हैं तो फल वाला मीठा लेते हैं तो बेटर है बॉडी के लिए।
लेकिन जैसे हम शुगर लेते हैं, चीनी, तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि शुगर की सारी चीज़ें देखे होंगे, जितनी भी चीज़ें अभी बनी हुई है सब में शुगर एडेड रहता है, एडेड शुगर। और शुगर का इस्तेमाल, जितना ज़्यादा हम शुगर खाएंगे हमारे बॉडी में पचाने के लिए, वो जो इंसुलिन है वो निकलता ही नहीं है। अभी क्या है, सबसे ज़्यादा इंसुलिन निकलता है 10 से 18 वर्ष की उम्र में। उसके बाद इंसुलिन का स्राव हो जाता है, घटते चला जाता है धीरे धीरे, 30-40 तक तो निकलना बंद हो जाता है। तो जैसे ही अभी शुगर लेते हैं हम लोग, शुगर तो ऑटोमेटिक ले ही रहे। आ? इंसुलिन बॉडी का हार्मोन है जो चीनी को पचाता है, ब्लड में वो चीनी की मात्रा को संतुलित करता है, उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन ये आपका क्या है, हार्मोन है, सीधी समझ जाओ, ये हमारे अंदर का हार्मोन है। और वो क्या करता है, चीनी को पचाता है। लेकिन इतना ज्यादा अभी बॉडी को चीनी मिल रहा है ना, इसी के कारण अभी देखेंगे डायबिटीज पेशेंट बहुत ज्यादा लगातार बढ़ते चला जा रहा है। उसका कारण है कि सब कुछ में हम ना चीनी ऐड कर रहे हैं। सारे चीज जितने भी आपके पीने वाले पदार्थ से लेके खाने वाले, सब में सिर्फ और सिर्फ चीनी की मात्रा है। चॉकलेट से लेके बिस्कुट, फिर उधर समझ आओ कोल्ड ड्रिंक, हाँ बिस्कुट में देखा नीचे पड़ेगा, दो ही चीज रहता है, फैटी एसिड और फिर शुगर। पीने वाला जितना सप्लीमेंट है, पहले आपका ये सब में प्रतिशत कम था चीनी का, पूरा भर के दे रहा है। कारण क्या है कि चीनी आपका क्या होता है, जब हम चीनी को जितना ज़्यादा ऐड करते हैं वो हमारे लिए, उसके लिए, बिजनेस के लिए उतना ज़्यादा लाभदायक है। हमारे लिए मीठापन मिल जाता है, हम लोग वही मीठा में खुश हो जाते हैं, और उन लोग को मिल जाता है बिजनेस का, समझ जाओ जितना पैसा बचेगा। जैसे देखोगे पेड़ा बनाने में अभी ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल कर देता है, क्योंकि पैसा उससे बच जाता है, उसको खोआ की जगह पेड़ा, सॉरी खोआ की जगह चीनी ऐड कर देता है। तो इसका कारण यही है, हम जब भी आपका फल वाला शर्करा लेंगे तो बॉडी के लिए अच्छा है, नहीं तो ये वाला चीनी आप जहाँ तक अवॉइड कर सकते हैं वहां तक अवॉइड करेंगे तो हेल्थ हमारा सही रहेगा। नहीं तो अभी दुनिया में दो ही खतरनाक चीज है, एक चीनी और दूसरा है आपका कुर्सी। कुर्सी, टेबल, बेंच पे तो थोड़ा ठीक ठाक है, कुर्सी जो होता है ना, कुर्सी उस पे जो बैठते हैं ना हम लोग, जिस पोजीशन में जैसे बैठते हैं वो पोजीशन हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। इसीलिए अभी दोनों चीजें हमारे लिए लाभदायक नहीं, हानिकारक। लेकिन चीनी तो भर भर के लेता है। चाय पिएगा एक लोटा, पिए वाला तो हो ही सकते हैं आप लोग, नहीं लेते हैं? चाय नहीं लेता है, कॉफी सही नहीं लेता है? ऐसा हो सकता है आप लोग नहीं लेते हैं? लड़का लोग नए भी ले सकता है, ये है स्ट्रिक्ट रहता है, लड़का लोग नहीं भी ले सकता है। और लड़की ना ले ही हो सकता है? तो उतना चीनी तो सब डेयरी मिल्क से ले लेता है। डेयरी मिल्क चॉकलेट आता है ना, काहे ऐसे बोल रही है? विद्या कसम खाता, विद्या कसम नहीं खाते हैं, मतलब बोले विद्या कसम नहीं खाएंगे, मतलब तुम लोग अच्छा बुतरू हो गए तो, अच्छा बुतरू हो गई तभी ना अब नहीं खा रही है, समझदार। चीनी को जितना अवॉइड कर सकता है उतना अवॉइड कर लो, जिंदगी में फिर रह जाना, तो डायबिटीज होना तय है। इतना ज्यादा बैठ बैठ के सब खा रहे हैं, डायबिटीज होना तय है। देखे होंगे लेवल बढ़ ही गया है डायबिटीज वाला। चलते हैं आगे, नेक्स्ट। यहाँ तक हम लोग थे। इसका उपयोग इथिलीन के साथ, देखिए इथिलीन गैस के बारे में बता रहे थे, ये ऑलरेडी फलों को पकाता है, लेकिन जब हम इसके साथ ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो इसका इस्तेमाल बिल्डिंग में होता है। जितने भी बिल्डिंग वाले आपके ये रहते हैं, उसमें क्या रहता है, वो रहता है आपका जो स्टिक बना रहता होगा, देखे होंगे स्टिक रहता है, उस स्टिक को हम जलाते हैं, उस स्टिक में रहता है इथिलीन गैस, और साथ ही साथ वहाँ पे इथिलीन ठोस के रूप में बनाया जाता है। इथिलीन और ऑक्सीजन ऐड रहता है, हम जैसे उसको जलाते हैं या फिर प्रेशर देते हैं तो वो क्या करता है, दूसरे वाले को ऐड करता है, या फिर उसके अंदर क्या आपका समझ है, ये जोड़ को बनाता है, एक लिक्विड आता है जो लिक्विड की तरह ऑक्सीजन ना इथिलीन गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है वहाँ पे। इसका उपयोग इथिलीन के साथ बिल्डिंग में होता है। नेक्स्ट,
आगे ऑक्सीजन का उपयोग अभिक्रिया के लिए होता है। यानी बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है वायुमंडल में जो खुद ब खुद हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का उपयोग अभिक्रिया के उत्प्रेरक के रूप में होता है। उत्प्रेरक के रूप में होता है। उत्प्रेरक बताए थे क्या होता है? कोई अभिक्रिया जिसके मतलब समझ आए, जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। तो ऑक्सीजन का उपयोग जो होता है अभिक्रिया के उत्प्रेरक के रूप में होता है। तो ऑक्सीजन में इतना पॉइंट था अभी, मतलब इतना ही हम लोगों को जानना था। ऐसे तो और बहुत सारा हम लोग इसके बारे में फैक्ट आगे पढ़ेंगे डिटेल से, अभी इतना ही जानना रहेगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन हो गया क्लियर। अगला हम लोग ला रहे हैं 9 नंबर पे, कौन है? फ्लोरीन। 9 नंबर पे आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन का विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 p5। इतना आपका इसका विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 p5 फ्लोरीन 9 का। अब फ्लोरीन 9 का विन्यास है आपका ये 1s2 2s2 p5। अब जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए फ्लोरीन आपका क्या है? फ्लोरीन आपका जो है वो आपका इसका उपयोग ना, ये जो निष्कर्षित होता है ज्यादातर इसका निष्कर्षण दो जगहों से होगा आपका। एक आपका होता है फ्लोरीन का निष्कर्षण, एक हो जाएगा आपका पेड़ पौधों से, और दूसरा इसका होता है जानवरों की हड्डियों से। जानवरों के हड्डियों से, पेड़ पौधा से तो होता ही होता है, और दूसरा इसका उपयोग किस में होगा? आपका जानवरों के हड्डियों से निष्कर्षित होता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? इसका उपयोग करते हैं हम लोग दांतों की चमक बढ़ाने के लिए पेस्ट में। यानी जो टूथपेस्ट में होता है, टूथपेस्ट जो होता है उसमें क्या भरा रहता है आपका? यही फ्लोरीन भरा रहता है आपका। और ये लगभग वहां पे 80% रहता है। 80% तक फ्लोरीन की मात्रा रह सकती है। और ये जितना ज्यादा इस फ्लोरीन रहेगा वो उतना ही हमारे लिए क्या है? दांतों को तो चमक देगा लेकिन दांतों का क्षरण भी कराता है। इसीलिए टूथपेस्ट पहले वाले देखे होंगे, पहले के लोग ना इस्तेमाल करते थे स्टिक का। धोने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे? स्टिक वगैरह लगाते थे, तो उससे दांतों का क्षरण नहीं होता था। लेकिन अभी देखिए ये कोलगेट वगैरह हम लोग दांत मजबूत करने वाले जितने चीजें लेते हैं वो क्या होता है? उसका हम लोग ये उपयोग करते हैं और दांत भी हमारा क्या है? जल्दी खराब होता है। उसका कारण एक ही है कि हमारे दांत का जितना पीएच होना चाहिए ना वायुमंडल में, जल के कारण या फिर किसी अन्य बाह्य कारणों से दांत का पीएच मान कितना होता है? 5.5। इससे ना घट के 5.4 या 3 हो जाता है। ये पानी वगैरह से आपका इसमें घट के 5.4 से 5.3 हो जाता है। इसी कारण क्या हो जाता है? दांत का क्षरण होना शुरू हो जाता है। तो दांत के क्षरण के लिए यही आपका समझ आई कि कौन जिम्मेदार है? पीएच। पीएच कौन कम करता है? पानी। ज्यादातर बाह्य मतलब समझ आओ कि इसमें आपका पानी ही आपका सबसे बड़ा मेजर इशू बन जाता है। इसीलिए देखे होंगे कि गर्म पानी फिर करने के लिए बोला जाता है गर्म पानी से कुल्ला कीजिए, और साथ में आपका गोलकी वगैरह क्या क्या डाल डाल के हम लोग वो इस्तेमाल करते हैं दांत खराब हो जाने पे। वो उसका काम क्या है? गोलकी का काम क्या है? गोलकी का काम है दांत के पीएच को फिर लाना। 5.4 पे आ गया, फिर उसको लेके जाएगा 5.5 पे। इसीलिए सबका इस्तेमाल किया जाता है वहां पे। ये नहीं कि और कोई दवा के रूप में काम करता है, दांत के पीएच वैल्यू को बैलेंस करता है वो। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका फ्लोरीन है। फ्लोरीन का उपयोग कहाँ होगा? टूथपेस्ट में। क्यों होता है? दांतों की चमक बढ़ाने के लिए। ये बैक्टीरिया को हटाता है। दांतों की चमक बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? आपका फ्लोरीन का उपयोग होता है। दूसरा फ्लोरीन का उपयोग जो होता है, अगला फ्लोरीन का उपयोग होता है नेक्स्ट में कि ये ना फ्लोराइड के रूप में आ जाता है। फ्लोरीन आपका फ्लोराइड के रूप में आता है, और यदि फ्लोराइड के रूप में जल में आ गया तो हम लोगों को एक बीमारी होती है, उसका नाम है फलेरिया। यदि ये फ्लोरीन फ्लोराइड के रूप में आ गया तो ना
हो जाता है फलेरिया। फलेरिया हो जाने के कारण क्या होगा, पैर वाला जो हिस्सा है आपका, पैर जो होता है आपका निचला हिस्सा, वो ना फूल जाता है। उसको हम लोग हाथी पांव भी बोलते हैं। इसका नाम हाथी पांव भी बोला जाता है, क्योंकि ये आपका क्या है, इसका मतलब जो हम लोग का पांव है वो हाथी की तरह विशाल हो जाता है, इसलिए ये हाथी पांव। बिहार में सबसे ज्यादा जल जो है वो खराब हुआ है तो दो ही तत्व से, एक है आर्सेनिक और दूसरा है फ्लोराइड। यानी हम लोग का, लेकिन हम लोग का कुछ हिस्सा, हम लोग जो है ना इधर, वो ठीक ठाक है। उधर वाला जो एरिया ना हम लोग का उत्तरी बिहार, जो बाढ़ से ग्रसित है, अभी जैसे बाढ़ आएगा, देखे होंगे कोसी नदी वाला आएगा, पानी छूटेगा। कोसी नदी क्या है, नेपाल के नजदीक है, तो नेपाल ऊपर की सतह पे, हम लोग नीचे में है। तो उधर से जैसे ही पानी आता है तो क्या हो जाता है, पानी आपका मतलब उत्तरी बिहार में फैल जाता है, और फैल जाने के कारण क्या होता है, वहाँ बाढ़ आ जाता है। हम लोग इधर बिहार दोनों चीज़ों से ग्रसित ही है। उत्तरी बिहार बाढ़ से, और हम लोग के यहाँ पानी नहीं आता है, सूखा से। बिहार का ये दिक्कत है। उत्तरी बिहार आपका बाढ़ से ग्रसित हो जा रहा है, दक्षिणी बिहार में पानी नहीं है। अब यही क्या किया जा रहा है कि बोला जा रहा है कि उत्तरी बिहार में जो पानी आ रहा है उसको दक्षिणी बिहार पहुंचाया जाए। अभी देखिए इस पे प्लान बन रहा है, मतलब इस पे कार्यक्रम बन रहा है उसका, जो आपका एनसीपी होता है पॉलिसी, वो अधिक हो जाएगा तो सही रहेगा। इधर वाला भी बाढ़ से वो बच जाएगा, हम लोग सुखाड़ से बच जाएंगे, दोनों का पानी हो जाएगा। नेपाल के कारण वो दिक्कत है, नेपाल अपना पानी रख नहीं पाता अपने पास, तो छोड़ना पड़ता है, और वो ऊपर में है तो आता है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, सौरव ऑफ बिहार। चलिए हो गया। फलेरिया में दो चीजें हम लोग, फ्लोरीन में दो चीजें पढ़ना था। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, दांतों की चमक बढ़ाने के लिए, और दूसरा इसका इस्तेमाल होता है फ्लोराइड। और हड्डियों में भी फ्लोरीन आपका पाया जाता है। हड्डियों में हमारे, हमारा जो हड्डी होता है उसमें भी आपका फ्लोरीन पाया जाता है। तो फ्लोरीन को करते हैं क्लियर। अगला आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है नियोन। नियोन है 10, 1s2 2s2p6, इतना आपका इसका विन्यास है। सबसे पहला बात यहाँ पर, नियोन होता है निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस किसको बोलते हैं, वैसा गैस जो रिएक्शन नहीं करता है, वायुमंडल में रहेगा लेकिन रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन नहीं करने के कारण इसका नाम है आपका निष्क्रिय गैस। तो निष्क्रिय गैस ना 6 है हमारे वायुमंडल में, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान। आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, जिसमें से सबसे भारी है आपका ये रेडान। और ये निष्क्रिय गैस का उपयोग आपका बहुत जगहों पे किया जाता है, इतना मतलब समझ आएगी सबका उपयोग है, अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन इसका उपयोग ऐसे जगह पे किया जाता है जहां अभिक्रिया बैलेंस ना हो जाए। जैसे एक पढ़ाए थे हम हीलियम के बारे में, हीलियम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, वायुयान के पहिया में, जो आपका एरोप्लेन होता है उसका पहिया में, कि जब लैंडिंग करने के दौरान हीट उत्पन्न हो तो आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। उस आग लगने की संभावना को वो गैस जाके क्या करता है, अभिक्रिया होने ही नहीं देता। आग कैसे लगेगा, ऑक्सीजन के एडिंग से। ऑक्सीजन जितना ज्यादा ज्यादा ऐड होगा आग लग जाएगा। तो वो क्या होता है कि ऑक्सीजन को क्या करता है, बीच में आ जाता है, ऑक्सीजन को एंटर करने ही नहीं देता। तो इसके इसलिए इसका इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। फिर इसका उपयोग मौसमी गुब्बारे में बता चुके हैं, अब है इसके बाद ये वाला गैस नियोन। तो नियोन का इस्तेमाल ना लाइट में सबसे ज्यादा किया जाता है, वो भी आपका डायोड वाला। डायोड कहने का मतलब जैसे मरकरी वाला लाइट है, तो इसमें ना ये गैस आपका मिला रहेगा। तो नियोन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा, बल्ब में। पहले ये इस्तेमाल करते हैं नियोन का उपयोग बल्ब में। कौन सा बल्ब, दो तीन तीन चार टाइप का बल्ब हम अभी बता रहे हैं यहाँ पे। एक होता है डायोड वाला बल्ब। डायोड बल्ब मतलब क्या होता है ना, कि इसमें क्या होता है, लंबा रहता है। देखो ये मरकरी जो है डायोड बोलते हैं उसमें, ये आपका बहुत लंबा रहेगा, डायोड बहुत लंबा रहता है, उसमें इस गैस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। किसका, नियोन का। वो लाइट को क्या करता है, लाइट के अंदर क्या है, रिएक्शन होने नहीं देता है। रिएक्शन कहने का मतलब गलती से हीट वीट उत्पन्न ना हो, उसके कारण देखे होंगे ये सब लाइट में हीट नहीं उत्पन्न होता है। लेकिन हम लोग का बॉल वाला, कांच वाला, पूरा गर्म रहता है, उसको हम लोग खोल के नहीं निकाल सकते हैं। उसका कारण है, वो कांच वाला में क्या है, आपका आर्गन गैस भरा रहता है। और आर्गन गैस भरने के कारण, वो आर्गन गैस इसलिए भरा रहता है, उसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है,
इन लोग का फिलामेंट अलग अलग का बना होता है। पहले सिर्फ और सिर्फ टंगस्टन का फिलामेंट आता था, अभी हम फिलामेंट से डायोड बनाते हैं अलग अलग टाइप का। तो ये है। दूसरा, नियॉन का उपयोग चुन्नी बल्ब में होता है। जो दिवाली वगैरह में हम लोग बल्ब जलाते हैं, वो जो छोटा छोटा बल्ब होता है, चुन्नी बल्ब जिसको हम लोग बोलते हैं, उस बल्ब में भी कौन सा गैस भरा रहेगा? वो भरा रहता है आपका नियॉन का गैस। नियॉन वाला जो गैस है वो भरा रहेगा। तीसरा, इसका इस्तेमाल होता है एयरपोर्ट की लाइट पे। सब जगह की लाइट का अलग अलग ये है। जैसे रोड लाइट जो होता है ना, देखे होंगे, रोड लाइट का क्या होता है, कांच पे सारा मतलब समझ आए कि बैलेंस रहता है, उसमें कांच लगाया जाता है जो उभरा रहता है, उत्तल वाला। लाइट सेम है हर एक जगह, लेकिन कुछ जगहों पे कांच जो लगाया जाता है मतलब समझो उभरा वाला, कुछ जगहों पे कांच लगाया जाता है आपका धंसा हुआ। उभरा हुआ कांच लगाने का मतलब ये होता है कि लाइट ना दूर तक फैलेगा और सटीक फैलेगा, यानी जब भी फैलेगा तो सटीक फैलेगा जिससे रोड दिखाई दे। और आपका अवतल धंसा हुआ लगेगा ना, तो वो आपका सटीक नहीं रहेगा। वो सटीक के लिए नहीं है, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ विस्पर के लिए लगाया जाता है। उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? कुहासा में। कुहासा में क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा, अब वैसे कि लाइट सेंटर पे रहेगा तो कुछ ही जगहों पे काम करेगा, पूरे कुहासा को पूरी तरह से विचलित नहीं कर पाएगा, डाइवर्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए वहां पे लगाया जाता है अवतल वाला। अवतल वाला लगा दिया जाता है ताकि वो क्या है, डाइवर्ट होता है बहुत ज्यादा। तो नियॉन का उपयोग कहाँ? चुन्नी बल्ब में। तीसरा बता रहे थे एयरपोर्ट का बल्ब। एयरपोर्ट का बल्ब क्या है ना, कि उसमें क्या है कि इस तरह का रोशनी चाहिए, इस तरह का आपका लाइट का डिफ्यूजन होना चाहिए कि आपका क्या है कि वो लाइट का डिफ्यूजन होने के कारण आपको, जैसे कि प्लेन वाला जो आपका मतलब प्लेन जब लैंडिंग कर रहा है तो उस पे ना उसका फोकस नहीं जाए, यानी समझो कि लाइट का फोकस उस पर ना पहुंचे, इस तरह से विसरित करना होता है। तो विसरित करने वाले लाइट में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो कहाँ पे हो जाएगा? एयरपोर्ट लाइट में। एयरपोर्ट लाइट, ये वाला लाइट मतलब क्या होता है, ऐसा बनाया जाता है, ऐसा डिजाइन होता है आपका कि क्या किया जाता है कि वो फोकस नहीं हुआ। जैसे ये वाला लाइट है तो अभी देखे होंगे आँख पे पड़ता है हम लोगों को, वो वाला लाइट क्या है आपका, यहाँ भी रहेगा तो इस तरह से डिफ्यूजन होगा, इस तरह से विस्तृत होगा कि वो लाइट आपके आँख पे पड़ेगा ही नहीं। तो एयरपोर्ट लाइट में किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? नियॉन का उपयोग करते हैं। नियॉन बल्ब का, सॉरी, नियॉन गैस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? एयरपोर्ट लाइट में। साथ ही साथ नियॉन का इस्तेमाल अगला जो होता है वो आपका होता है स्टेशन लाइट में। स्टेशन में जो लाइट लगा रहता है ना, उसमें इसका इस्तेमाल होता है, स्टेशन लाइट में। चलिए, तो नियॉन में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। नियॉन का उपयोग हम लोग इस रूप में करते हैं आपका, ये आपका डायोड के रूप में करते हैं। डायोड बता दिए, मरकरी वगैरह वाला जो रहता है वो चुन्नी बल्ब में, मैरिज वाला या फिर दिवाली वाला, मैरिज वाला में भी लगाते हैं हम लोग। हाँ, बल्ब संकेत रहता है। अगला एयरपोर्ट लाइट में, और चौथा आपका स्टेशन लाइट है। नेक्स्ट, इतना हो गया कंप्लीट नियॉन तक। अगला है सोडियम। सोडियम Na11। देखिए, सोडियम जो है आपका, ये सबसे क्रियाशील धातु में आपका, समझ जाओ कि तीसरे नंबर पे आता है। क्रियाशील मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव है, तुरंत अभिक्रिया कर लेता है ये। सोडियम वाला आपका जो सोडियम धातु है, ये तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। और ये क्या है, सबसे मुलायम धातु की श्रेणी में भी आता है। एकमात्र धातु जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। पहले इसका विन्यास लिख देते हैं, 1s2 2s2 P6 और 3s में क्या आ जाएगा, 1। पहला ये क्या होता है, सबसे क्रियाशील धातु में तीसरे नंबर पे, सबसे क्रियाशील धातु में तीसरे स्थान पर है। पहला दूसरा पे कौन है, स्थान पर है। पहला दूसरा, पहला पे है लिथियम, दूसरा पे पोटासियम, तीसरा पे है सोडियम, तीसरा नंबर पे। तो बहुत ज्यादा एक्टिव है आपका, तीसरे स्थान पर ये पाया जाता है, तीसरे स्थान पर है। ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। बहुत ज्यादा एक्टिव होने के कारण ये आपका क्या है, इसे ना हम लोग ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे अभिक्रिया न करे। एक बार हुआ यूँ कि एक स्टूडेंट था, जैसे उसको तो पता नहीं चला,
लैब में था, जैसे कि आपका कॉलेज वाला लैब होता है, कॉलेज वाला लैब से अब जैसे कि नमक बनाना था, तो उसने प्रयोग करके दिखाया टीचर ने कि सोडियम लेना है, क्लोरीन लेना है, और दोनों से बनाना है नमक। वो क्या किया कि बनाते देखा, और उसने क्या किया कि सोडियम को, मतलब समझो ये करके, सोडियम आपका लिक्विड रूप में था, ठोस रूप में था, उसको ना रख लिया पॉकेट में चोरी करने के लिए, कि चोरी करके अभी लेके जाते हैं घर में बनाएंगे इसको। और सोडियम इतना रिएक्टिव है कि वो तुरंत जैसे ही कमरे से बाहर के वायुमंडल में थोड़ा सा हीट चाहिए उसको, थोड़ा सा हीट लगा, और उसके कारण उसमें आग लगना शुरू हो गया। तो बाद में पकड़ा गया बेचारा, नहीं जाना केमिस्ट्री कि सोडियम होता है रिएक्टिव, ज़्यादा क्रियाशील, और उसके कारण उसके लगा के लेके चल जाते हैं, तो फिर बाद में दिक्कत आ गया। तो ये आपका सोडियम क्रियाशील है, इसीलिए इसको रखा जाता है। ये बाहर इसको नहीं रख सकते, हम बाहर रखेंगे तो आग तुरंत विस्फोट करता है ये, इसलिए इसे रखा जाता है किरोसिन तेल में। इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत क्रियाशील है इसलिए। तीसरे नंबर पे, हर चीज का सॉलिड फॉर्म बनता है कि नहीं? हम लोग दूध भी क्या होता है, द्रव है। दूध का पाउडर बनाते हैं, बनता है ना, ये दूध का भी पाउडर ठोस बन जाता है। दूध की सब्जी बनाते हैं, कौन जानता था पहले कि हम दूध का भी सब्जी खाएंगे, पनीर के रूप में हम खाए। दूध का पाउडर दूध से नहीं बनता है। तो दूध नहीं रहेगा उसमें। समझो कैसे बनाया जाता, बता रहे हैं, समझो। दूध को गर्म किए, बन गया खोआ, खोआ को सुखा दिए। नहीं, टेम्परेचर प्रेशर उसके लिए चाहिए। घर में कैसे बना लेंगे सब कुछ, यही सब है। सोडियम चुराई के जाए वाला आदमी कखने सोडियम चुरा लेगा ये सब। अभी देखो, सीख रहा है तकनीक कि घर में कैसे बनाए पाउडर दूध का। उसके लिए देखो, उसके लिए क्या आपको क्या चाहिए, उसके लिए जो जो चीजें चाहिए यहाँ उपलब्ध नहीं रहेगा वो। जो प्रेशर चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए, वो सब लैब में रहता है। लैब में उस तरह का ये बनाया जाता है, तब बनता है। दूध का क्रिस्टलीकरण करना ही पाउडर है, वो और कुछ नहीं है। लेकिन दूध आपका समझ आइए कि दूध को हम लोग ठोस रूप में भी तो बना लेते हैं, पनीर के रूप में। तो वैसे ही ठोस रूप में है सोडियम। ठोस रूप में, धातु क्या होता है, हमेशा ठोस रूप में पाया जाता है। हाँ, किरोसिन तेल में रखते हैं, नहीं गलेगा। वो ठोस समझ आए, मुलायम वाला ठोस है। सोना को रख देंगे गल जाएगा। नहीं, लिक्विड फॉर्म में नहीं रखते हैं, सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड बनाया जाता है बाद में, यूज के दौरान, रिएक्शन के दौरान करते हैं, बाकी सॉलिड फॉर्म में ही है। हाँ, सॉलिड फॉर्म में। एक ही धातु लिक्विड में है। कौन? 10 में पढ़े होंगे, बताइए कौन सा धातु है जो लिक्विड में रहता है? पारा। और एक ही अधातु लिक्विड में है, वो है आपका ब्रोमीन। बाकी सब अधातु गैस में रहेगा, और ठोस सब आपका धातु जो रहेगा ठोस में रहेगा। ठोस को हम लोग लिक्विड बनाते हैं, जैसे लोहा को भी क्या बना, लिक्विड में बना लेते हैं हम लोग। सोना का भी पानी का नाम सुना होगा, सोना के ऊपर पानी का परत चढ़ाते हैं। मतलब सोना के ऊपर पानी ने, सोने का पानी का, सोने का पानी बोल दिया जाता है। सोने का पानी मतलब क्या है, सोना का ऊपरी वाला हिस्सा जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो वाला आपका हिस्सा गोल्ड में आता है। गोल्ड का इस्तेमाल तो हम लोग आँख में करते हैं। हाँ, अब सोचो, जैसे पालक में आपका पाया जाता है क्या है, आयरन। तो वो आयरन क्या है, पर आपका समझ आए कि वो आयरन हमारे बॉडी वाला परमाणविक आयरन है। वो आयरन इधर वाला, ये वाला आयरन जैसा नहीं है। नहीं तो ऐसे रहता तो सब पाल के फिर बेचता। पालक, पालक मतलब अथी उथी करके ओकरा से आयरन निकाल निकाल के ये करते। तो वो परमाणविक होता है। हमारे बॉडी के लिए, बॉडी के लिए भी सारा मेटल चाहिए, सोना भी हमें चाहिए। जिसका आँख खराब होता है, तो आँख में एक सॉल दिया जाता है,
मतलब सॉल्व कहने का मतलब समझ रहा ना, लिक्विड फॉर्मेट का सोना का। लेकिन इस सोना का पूरा ये नहीं रहा, प्योर फॉर्म नहीं। सोना का समझ आया कि सबसे इम्प्योर फॉर्म, और उसका ना घोल बनाया जाता है, और घोल बनाने के दौरान सोना का छोटा छोटा भी मात्रा पहुंच गया उसमें, उससे हम लोग सॉल्व बनाते हैं। और उस सॉल्व का इस्तेमाल आँख में करते हैं। आँख में, आँख खराब होने पे एक आता है आपका ड्रॉप के रूप, ड्रॉप के रूप में, सॉल्व के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। सॉल्व मतलब सॉल्यूशन होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो कहाँ थे हम लोग, बैक आइए। सोना में नहीं जाएंगे, सोना में तो सब जाता है तुरंत उधर ही रह जाता है। लड़की मतलब सोना, ये सब सोना चांदी के लिए तो फिर है। लड़का बेचारा जितना तिलक लेता है उसका आधा तो सब पैसा सोना ही में देने लग जाता है। कार्बन, सिलिकॉन, याद आया सिलिकॉन। सिलिकॉन में क्या है, तो सिलिकॉन का क्या है, सिलिकॉन आगे पढ़ाएंगे ना, 14 नंबर पे आएगा, उसके बारे में बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट धातु, इसके लिए अभी लड़ाई चाइना और ताइवान में चल रहा है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिलिकॉन यदि ना रहेगा तो आप मोबाइल फोन नहीं चला पाइएगा। तो चलिए आगे, इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। फिर उसके बाद अभी देखे थे, ये मुलायम भी होता है, ठोस है लेकिन मुलायम भी है। तो इसे आसानी से चाकू द्वारा काटा जा सकता है। इसे आसानी से चाकू द्वारा, चाकू द्वारा काटा जा सकता है। इसे आसानी से चाकू द्वारा काटा जा सकता है, किसको, आपका सोडियम धातु को। अगला, सोडियम हमारे लिए, जैसे हम कोई खाद्य पदार्थ खाते पीते हैं तो उसमें ना सोडियम बहुत जरूरी होता है। सोडियम, यदि हम लोग सोडियम का सेवन ना करें गलती से, तो हमारा ना हृदय, हार्ट बीट जो है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा। एक बार में 72 बार धड़कता है तो 60 बार आ जाएगा, 58 बार आ जाएगा। और जैसे ही ये 72 से 60 58 आया, आपका क्या हो जाएगा, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा। और हमारा ब्लड, जो आपका हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन बहुत कम लेके जाएगा, जिसके कारण दिक्कत आ जाएगी। इसी के कारण क्या होता है, हृदय का नियंत्रण, समझ आइए कि आपका हृदय, हार्ट बीट को बैलेंस करने का काम कौन करता है, सोडियम। और ये क्या है, ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है, यानी जो हमारा रक्त दाब है उसको भी नियंत्रित करता है। रक्त दाब हमारा कितना होना चाहिए, 120/80। लेकिन जिसका कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण ये ऊपर बहुत आगे चला जाए, 150 तक भी जा सकता है, 160 70 कितना, इतना चला जाता है। नीचे भी बढ़ता है तो 100 तक चला जाता है, घटता है तो ये आ जाता है। ब्लड का आपका समझ आए कि ये जो आपका ब्लड का दाब है वो घटे बढ़ेगा तो हमारे बॉडी को अनियंत्रित करेगा, और उसका काम है आपका सोडियम का। इसलिए देखा होंगे कि कितना होता है ना, कि किसी को यदि बीपी लो हो गया तो उसको सलाह दिया जाता है ना कि आप क्या कीजिए, आप नमक वाला घोल पी लीजिए। नमक वाला घोल पी लेते तो बीपी हो जाता है बैलेंस। और जैसे बढ़ गया है, किसी का बीपी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको सलाह दिया जाता है नमक वाली चीज़ें नहीं खाइए आप। एकाएक क्या हो जाएगा, धीरे धीरे, क्योंकि सोडियम की मात्रा घटेगी तो वो क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, किसको, हार्ट बीट को। और हार्ट बीट बैलेंस होगा तो कौन, ब्लड, आपका जो रक्त दाब है वो भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बच्चा में भी क्या होता है कि जो नवजात बच्चा रहता है उसका जो रक्त दाब है वो घटते बढ़ते रहता है। उसको हम लोग ये नहीं बोल सकते 120/80, वो दिन भर में कभी कभी आ जाएगा इधर 100 पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चा का पल्स रेट ज्यादा होता है। हम लोग का 1 मिनट में 72 बार, उन लोग का 1 मिनट में 140 से 150 बार धड़कता है। इसलिए उन लोग का क्या है, बीपी नापा नहीं जाता है। उन लोग जानता है ये कखनी बढ़ जाएगा, कब घट जाएगा की पता। ये सब का इम्बैलेंस है, हम लोग का बैलेंस रहता है, ये वाला। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग। तो कहाँ थे, इसे आसानी से चाकू द्वारा। अगला पॉइंट बताए, इसमें क्या है, यह हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है। यह हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है।
हृदय धड़कन को आपका क्या करेगा, बैलेंस करेगा, नियंत्रित करता है। हृदय धड़कन को नियंत्रित करने का काम किसका है, सोडियम का है। यदि आपका सोडियम की मात्रा बढ़ जाए तो समझ जाइए आपका क्या हार्ट से रिलेटेड बढ़ जाए या घट जाए, दोनों स्थिति में आपका ये हार्ट को प्रभावित करता है। एक और इसके साथ धातु है कॉपर, जैसा है ना सोडियम, इसी के जैसा आपका एक और धातु है कॉपर। यदि इसकी कमी हो जाती है ना बॉडी में तो दिल में छेद हो जाता है। कॉपर की कमी हो जाएगी ना तो एक रोग होता है, उसको बोलते हैं हम लोग विल्सन। हार्ट में छेद होने की प्रक्रिया समझ जाओ, थोड़ा सा हो सकता है, वो इस पे निर्भर करता है कि हमारे बॉडी में ये बैलेंस है कि नहीं। इसलिए हम लोगों को वैसे वैसे खाना खाना पड़ता है जिसमें आपका ये सब की मात्रा रहती है। तो सोडियम में आपका इतना हो गया। आगे रोड लैंप जो बनता है ना वो भी किससे बनता है, सोडियम डाला रहता है। पीला लैंप देखोगे रोड पे, ये वाला रोड पे, वो वाला बड़ा वाला पिन है, हाईवे वाला पिन है, हाईवे वाला आपका काफी ऊंचा वाला रहता है। ये छोटा वाला जो हम लोग का ये लगा रहता है, रोड लैंप बोलते हैं इसको। रोड लैंप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम का। रोड लैंप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, आपका सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है, पीला तरह की रोशनी देता है हमें, पीले रोशनी देता है, वो आपका रोड पे लगाया जाता है ये वाले को। आर्गन, आर्गन निष्क्रिय गैस बताया ना, जितना भी बल्ब है सब में एक निष्क्रिय गैस डाला रहता है। आर्गन आपका अमूमन ज्यादातर इस्तेमाल आर्गन का ही होता है। आर्गन रहेगा ये अभिक्रिया होने नहीं देगा, यदि नहीं रहे तो अभिक्रिया हो जाएगा। अब बोले इसमें भी जो हम लोग का कांच वाला बल्ब रहता है, नाइट्रोजन के साथ आर्गन, नाइट्रोजन भी रहेगा आर्गन भी रहेगा। नाइट्रोजन भी कैसा गैस है, अक्रियशील, वो आपका निष्क्रिय गैस है नहीं लेकिन काम सब उसी का करता है, निष्क्रिय जैसा है नाइट्रोजन गैस भी। तो रोड लैंप में किसका इस्तेमाल होता है, सोडियम का इस्तेमाल होता है। सोडियम से आपका बनता है खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। तो इतना जानकारी इतना ही लेना था हम लोग को इसमें, सोडियम हो जाएगा आपका कंप्लीट। सोडियम का कहाँ है, नाइट्रोजन रहता है। हाँ तो पढ़ी थी। हाँ तो वो मिनरल्स के लिए, बॉडी को मिनरल्स मिले इसके लिए ऐड किया जाता है बाहर से, और कुछ नहीं। मतलब ऐड किया जाता है कि हमें मिनरल्स वो मिले इसके लिए, और मतलब ये नहीं है। हम्म? उसका काम है बैलेंस करना, उसका काम है आपका समझ है कि हार्ट को पोषण देना, बाहर से उसकी त्वचा ऊतक को, टिश्यू को पोषण देता है, ठीक ठाक रखता है, मेंटेनेंस का काम करता है वो। सोडियम भी और वो भी, दोनों। रहने देते हैं आज इतना है, बाकी बायोलॉजी पढ़ लीजिएगा।